सारा आंकड़ा इस बार फेल है। जनता ने मन बना लिया है कि निर्विद्यमान विधायक जहां से आए थे अब उनका एज हो गया, वहीं भेजना। अरेर को प्रखंड मुख्यालय बनाने का चुनावी जुमला रह गया उनका। विधायक जी अपने आप को 1 कोस के शिलान्यास और उद्घाटन को ही डेवलपमेंट समझने लगे। जो जुमला देश के प्रधानमंत्री करते हैं वही जुमला भाजपा का एक एक कार्यकर्ता किया है, विधायक किया है, एमएलसी किया है, सांसद किया है। क्या ऐसा विधायक हमको चाहिए जिसको वोट देने के कारण अकौर वाला गाली सुने? इसलिए अकौर का सिर्फ यादव नहीं, अकौर पंचायत इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में हाथ चाप पर बटन दबाकर साबित करेगा कि अकौर भाजपा वालों का दंश नहीं झेल सकता। अभी हम बेनीपट्टी विधानसभा के अकौर पंचायत में हैं और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा रूपन लगातार जनसंपर्क में बने हुए हैं, बहुत तेज जनसंपर्क कर रहे हैं, सुबह से रात कर दे रहे हैं। अकौर पंचायत में पहुंचे, कैसा माहौल है, अब तक क्या तैयारी लग रही है? जिस तरह से बरसों से आवाज था यहाँ का, वो दिखने को मिल रहा है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस गली में, जिस मोहल्ला में, वहाँ के तमाम युवा, अभिभावक, माता बहन आशीर्वाद देने के लिए बाहर निकलते हैं और यही आशीर्वाद ऐसा है जो हमको यहाँ तक लाया। देखिए अभी आप अकौर पंचायत में हैं और अकौर पंचायत के पिछले बार का वोटिंग का आंकड़ा अगर हम बात कर ले गणित की तो तकरीबन 3500 यहाँ पे वोटिंग हुई थी। उसमें 2000 एनडीए के पक्ष में गया था और 1000 आप लोग के पक्ष में आया था, बाकी शेष प्रत्याशी लेकर के गए थे। क्या लगता है कि इतना जो जनसंपर्क आप 1 घंटे से यहाँ पे घूमे हैं, आपको तो भनक लगी गई होगी कि क्या इस बार होने वाला है? लग रहा है कि बदलाव होगा उस वोट के आंकड़ों में? अकौर की क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि सारा आंकड़ा इस बार फेल है। जनता ने मन बना लिया है कि निर्विद्यमान विधायक जहां से आए थे अब उनका एज हो गया, वहीं भेजने का मन बना लिया है। तो इतने कैंपेन आप स्टार्ट किए तकरीबन 7-10 दिन से, तो एकदम तेज तरार कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन में आपका अनुमान हो गया है कि इतना मार्जिन था उसको आप पाट देंगे? बिल्कुल, मैं तो पहला दिन से ही कह रहा हूँ आप लोगों से भी और सबसे कि यह लड़ाई बेनीपट्टी की आवाज, बेनीपट्टी की जनता और एनडीए के बीच है। अच्छा जी, पहला दिन से। अच्छा, और पार्टी ने आपकी घोषणा भी की है, महागठबंधन की तरफ से बहुत सारे ऐसे वादों की घोषणा कर दी गई है जिसको लेकर के सत्ता पक्ष सवाल उठा रहे हैं कि संभव है, नहीं संभव है। आप बेनीपट्टी विधानसभा की बात कर लें तो विशेष करके आपने हमारे सब प्लेटफॉर्म पे सब कुछ तो बताया है, कुछ एक प्राथमिकताएं को बता दें जो आपको लगता है कि प्रायोरिटी के बेस पर नलिनी रंजन जी अगर विधायक बन जाते हैं तो आने वाले समय में तो तुरंत उस पर अमल करेंगे। देखिए, सबसे जो प्रमुख चीज है बेनीपट्टी के लिए, वो वैसे तो दर्जनों ऐसा चीज है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, नाला हो, जो 2-3 प्रमुख चीज हैं बेनीपट्टी के लिए, वो एक अभिशाप बन के बेनीपट्टी विधानसभा के लिए रह गया है। सबसे पहले तो सुखाड़ और बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह है यहाँ पे। आप देख लीजिए कि 20 वर्ष से सूबे में एनडीए का सरकार है। बेनीपट्टी विधानसभा का यह हालात है कि अभी 1 महीना पहले किसान जैसे तैसे पानी का व्यवस्था करके धन रोपनी का व्यवस्था किए, जैसे तैसे। किसान का दर्द एक किसान का बच्चा समझ सकता है। और अभी ठीक 1 महीना बाद आप जाके देख लीजिए, उनका अनाज जो रोपा हुआ था वो तो दही गया है, उनके घर और दरवाजे तक पानी है। यह स्थिति है बेनीपट्टी का। स्वास्थ्य का हाल मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं कि बहुत ही भयावह है। और सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो है कि विगत 15 सालों से ये जो निर्विद्यमान विधायक है, 2 बार यहाँ से एमएलए हुए और 2010 में और 2020 में। 2015 में वो चुनाव हारे, लेकिन इसी में बेनीपट्टी का मैं लगातार इस बात को रख रहा हूं कि यही बेनीपट्टी है और यही बेनीपट्टी का ताकत था, आशीर्वाद था कि वो हार के भी एमएलसी बनाए गए और सूबे में मंत्री भी बने। लेकिन आज तक अरेर को प्रखंड मुख्यालय बनाने का चुनावी जुमला रह गया उनका। जो उन लोगों के बड़े नेता कहते हैं कि चुनावी जुमला होता है, वो तो बेनीपट्टी की आवाम देख रही है कि 15 साल में वो बेनीपट्टी अरेर को प्रखंड मुख्यालय नहीं बना पाए। ये हालात है विधायक जी का। विधायक जी अपने आप को 1 कोस के शिलान्यास और उद्घाटन को ही डेवलपमेंट समझने लगे। यह दुर्भाग्य हुआ बेनीपट्टी। कामेश्वर जी क्या कहना चाहेंगे, खास करके यादव वोट को लेकर के? महागठबंधन की बात हो या एनडीए हमेशा ये मकसद में रहती है कि थोड़ी बहुत भी सेंधमारी हो जाए तो परिणाम बदल सकते हैं। इस बार यादव सिनेरियो की बात करें तो यादव मतदाता क्या महागठबंधन के साथ तटस्थ हैं? विकास बाबू, यदि आप सिर्फ अकौर का प्रश्न मुझसे करते हैं जी, तो आप जरा 10 कदम आगे सड़क है देख लीजिए। अकौर का सड़क नदी में तब्दील हो चुका है और निवर्तमान विधायक, वर्तमान एमएलसी, वर्तमान सांसद, ये तीनों भाजपा के हैं। बिल्कुल।
जो जुमला देश के प्रधानमंत्री करते हैं वही जुमला भाजपा का एक एक कार्यकर्ता किया है, विधायक किया है, एमएलसी किया है, सांसद किया है। और ये अकौर सबसे बदहाल जीवन अगर सड़क के मामला में हो, अकौर का आदमी, हमारे गांव में भगवती स्थान चौक है, नहीं निकल पाता है। इलाके के लोग 50 गांव के लोग इस सड़क से जाते हैं, पता कर लीजिए, अकौर को गाली दिया जाता है। क्या ऐसा विधायक हमको चाहिए जिसको वोट देने के कारण अकौर वाला गाली सुने? क्या ऐसा एमपी चाहिए जिसको वोट देने के कारण अकौर वाला गाली सुने? इसलिए अकौर का सिर्फ यादव नहीं, हम पूरे इलाके के यादव की बात करते हैं। यादव स्वाभिमानी जात है, एक एक वोट कहीं मिस होने नहीं जा रहा है। बेनीपट्टी विधानसभा में एक एक वोट हाथ छाप पर पड़ेगा। और मैं अकौर की बात कर रहा हूं, अकौर पंचायत इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में हाथ छाप पर बटन दबाकर साबित करेगा कि अकौर भाजपा वालों का दंश नहीं झेल सकता। ये जो सड़क की दुर्दशा है वो 2020 के बाद हुई है, उससे पहले भी ऐसी स्थिति थी। 2010 में जब विनोद नारायण झा जी विधायक बने थे तब भी यही हाल था, और आज वो विधायक है निवर्तमान में विधायक बने तभी वही हाल था, 15 में एमएलसी बन के मंत्री बने तभी वही हाल था। तो 20 में आप ही का पंचायत ने उनको 3500 में 2000 वोट देकर के लीड करा करके दिया था। अब देखिए 5 साल पहले वाला जो माहौल था, लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट कर दिया था। अब माहौल बदला हुआ है, क्योंकि ये बिहार का चुनाव है, ये दिल्ली का चुनाव, ये पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। लोगों ने समझा कि हमको विधायक क्षेत्रीय चाहिए, क्षेत्र का बेटा चाहिए, जिसका हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर, दाढ़ी पकड़कर काम करवा लेंगे। बिल्कुल। सड़क पर पानी लगी थी तो इस बीच में आग लगी हुई तो लोग उसी पानी से आग भी बुझा लिए। मेरे ही परिवार के लोगों का, मेरा एक चचेरा भाई है, उसका घर जल गया रात में 10 बजे रात में। अग्निशमन को आने में देर हुई तो सड़क पे पानी लगा था, उस पानी से आग का पानी, हमारी पत्नी, हमारी भावो, हमारी भाभी, हमारी चाचियां, भाई भतीजा सब उसी पानी से काम चलाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसी तरह का पानी रहना चाहिए। भगवान न करे किसी के घर में आग लगे और सड़क का पानी उपसना पड़े। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों ने वैसे सड़े हुए विधायक को वोट करके पिछले बार जिताया लगातार 15 साल से, जो किसी काम का नहीं है। इसलिए इस बार का नारा है जल नल चोर बेनीपट्टी छोड़। आनंद जी क्या कहना चाहेंगे? सीपीआई पार्टी कहीं ना कहीं प्रभावित करती रही है। पिछले अगर चुनाव की बात करें तो जब भी कृपानंद झा आजाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव परिणाम को हमेशा से उन्होंने प्रभावित किया है। सीपीआई मतदाता भले ही कैडर में थोड़ी बहुत कमी आई है पिछले 1-2 दशकों में, लेकिन परिणाम को प्रभावित करती है। सीपीआई अपने खेमे से महागठबंधन के साथ एकजुट है और जीत आप लोग को नजर आ रही है। यहाँ पर कोई लड़ाई है ही नहीं, यहाँ एक तरफा है। रूपन जी के पक्ष में पूरा इलाका, पूरा विधानसभा एक तरफा, यहाँ लड़ाई है ही नहीं। विनोद नारायण झा लड़ाई में है ही नहीं। विनोद नारायण झा मृणाल जी निर्दलीय, उनसे अपना फरिया है, इधर सीट क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन एकजुट है, एक रहेगा और इनका जीत सुनिश्चित है। तो ये हमारे साथ बेनीपट्टी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा रूपन थे और उनके साथ यादव और सीपीआई के नेता आनंद झा, और ये लोग कहीं ना कहीं हौसले के साथ बता रहे हैं कि जीत इन्हें नजदीक दिख रही है। और वर्तमान विधायक को लेकर के जो नाराजगी, जो समस्या, और उसके बारे में उन्होंने कहा है और वास्तविकता में सड़क की समस्या से लोग बहुत दिनों से जूझ रहे हैं, लिहाजा थोड़ा बहुत आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आप देखना यह है कि पिछले चुनाव में जिस तरह का लीड मार्जिन यहाँ से बीजेपी लेकर के गई थी, उसी मार्जिन को दोहरा पाती है या कांग्रेस के प्रत्याशी रूपन झा ने जो चीजें बताया है कि बेनीपट्टी विधानसभा और अकौर से हम लोग यहाँ से लीड करके जाएंगे, वो हो पाता है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।